इस मंदिर में आने का बहुत ही मन था और आज जो मेरा मनोकामना पूरी हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई है। यहाँ पे एक अलग पवित्रता है और एक जागृत भी है। इस मंदिर से जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। सपा से भाजपा में आई अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा ने अखिलेश पर कसा तंज। देश के लिए योगी और मोदी है जरूरी, यूपी में योगी महाराज की दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में होगी वापसी। देश के लिए योगी और मोदी है जरूरी, यूपी में योगी महाराज की दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में होगी वापसी, ये कहना था फिल्म और राजनीति के मंच पर अपने कौशल का लोहा मनवा चुकी पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा का। जयाप्रदा सोमवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद यूपी चुनाव को लेकर यह बयान दिया। सोमवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के साथ ही मंदिर की परिक्रमा लगाकर जगत पिता ब्रह्मा जी को नमन किया। साथ ही उन्होंने देश में कोरोना महामारी से निजात और खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर पुजारी परिवार द्वारा जगत पिता ब्रह्मा जी का चित्र भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं और प्रशंसकों की भीड़ मंदिर प्रांगण के बाहर जमा हो गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयाप्रदा ने कहा कि एक लंबे अरसे से उन्हें जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने थे, यहां आकर उन्हें आध्यात्मिक पवित्रता का एहसास हुआ है। जयाप्रदा ने कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी से जो भी मनोकामना मांगी जाए वह अवश्य पूरी होती है। यूपी चुनावों पर पूछे गए सवालों के जवाब में जयाप्रदा ने कहा कि देश के लिए योगी और मोदी जरूरी हैं। यूपी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जयाप्रदा ने कहा कि अखिलेश की लंका को उनके घर के बेदी ही ढाएंगे। जातिगत समीकरणों पर बयान देते हुए जयाप्रदा ने कहा कि अखिलेश यादव से जनता दूर जा रही है, इसलिए वह जातिगत समीकरण साधने में लगे हुए हैं। भाजपा की सरकार विकास और काम को लेकर चुनाव में उतरी है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को ही चुनेगी। गौरतलब है कि जयाप्रदा एक निजी वैवाहिक समारोह में शामिल होने पुष्कर आई हुई थी। इसी के चलते जयाप्रदा ने सोमवार को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सड़क मार्ग से जयाप्रदा अजमेर के लिए रवाना हो गई। ज्ञात रहे कि राजनीति से जयाप्रदा का लंबा नाता रहा है। जयाप्रदा को सन 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल किया था। बाद में उन्होंने रामाराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गई। सन 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। सन 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफल रही। जयाप्रदा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। बहुत ही हमारे लिए एक पुण्य का काम है और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस पवित्र जगह पर आकर, इस मंदिर में आकर। ब्रह्मा जी का दुनिया में हम लोग अगर कहीं पे भी मंदिर में हमें आना हो तो पुष्कर में ही आना है। तो आज मेरा मनोकामना पूरा हुआ है और भगवान से यही प्रार्थना है हम सब खुशी से रहे और ये जो ओमिक्रॉन से बचकर रहे और सतर्क रहे, सब लोग खुशहाल में रहे। देखिए, हम जब एक पद पे रहते हैं, अगर सांसद बनते हैं या एमएलए बनते हैं, जो भी बनते हैं, कोई भी पद हम लोग हासिल करते हैं, उसको हम लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। हम सेलिब्रिटी हैं, हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ चुनाव में आएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। आज हम लोगों को काम करना होता है। तो आज वो मौका ऊपर वालों ने, भगवान ने मुझे ये दिया है। इसीलिए मैं सांसद बनने के बाद मैं अपना प्रोफेशन को छोड़कर मुंबई में जो भी हमारे शूटिंग्स वो सब हमने छोड़कर रामपुर में हम काम करना शुरू किया था और आज भी लोग याद करते हैं और अभी भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अखिलेश जी जाति के समीकरण पे ज़्यादा जोर दे रही हैं, भाजपा कामकाज और कानून व्यवस्था को लेकर करें, आपका क्या कहना है सर? देखिए,
अखिलेश जी के लिए 5 साल में और कुछ काम करने का कुछ सुझाव नहीं है, तो इसीलिए जो बीजेपी में जो भी अच्छा काम होता है वो तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए समीकरण में और लोगों को लोग अखिलेश से दूर जा रहे हैं, इसीलिए समीकरण में अखिलेश फोकस कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में हमारे योगी जी है, बहुत कुछ काम किया है, मोदी जी काम किए हैं। लोग चाहते हैं कि योगी और मोदी मिलकर इस देश को सुधारे और आगे प्रगति करे। मैम, आपने एक बात कही थी, घर के वेदी लंका ढाए। जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, समीकरण में उलझा हुआ है अखिलेश, लेकिन घर के बहू जो है बीजेपी में आना, इसका मतलब क्या होता है लोग समझते हैं, क्योंकि महिला का एक सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान बीजेपी में है। आज मैं खुले आसमान के नीचे मैं घूम रही हूँ, तो इसका वजह है हमारे मोदी जी। देखिए, मैं कई दिन से इस मंदिर में आने का बहुत ही मन था, और आज जो मेरा मनोकामना पूरी हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई है। यहाँ पे एक अलग एक पवित्रता है और एक जागृत भी है। इस मंदिर से जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। मैडम, कोरोना महामारी चल रही है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है इस सतर्क महामारी? रहिए और मास्क ज़रूर पहनिए और लोगों का डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि अपना ये जो कोरोना से हम लोग को बच कर रहना है, तो सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें आएंगे भारत जनता पार्टी और हमारे योगी जी इतने अच्छे जो काम कर रहे हैं, योगी जी और मोदी जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और देश के लिए भी। उनका काम जनता जानती है, और आने वाले दिनों में हमें अच्छे दिन, और योगी जी का जो पालन है, जो उनके जो सरकार है लोगों को सेवा कर रही है और डर मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश है। इसीलिए हम चाहते हैं कि योगी जी, हमारे योगी महाराज जी वापस सीएम बनना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जाति के समीकरण साध रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अखिलेश जी को कोई गिनते हैं क्या? घर के बेदी लंका ढाई।